हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल विवेक कुमार YouTube चैनल में। एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को यहां पर अपॉइंट किया गया है हमारे देश का दूसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। हमारे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 13 लोगों के साथ में फरवरी में तमिलनाडु में मृत्यु हो गई थी। तो 9 महीनों से ये पद खाली था यहाँ पर, और अब यहाँ पर इस पद पर अपॉइंट किए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। हमारे देश के जो भी सीडीएस बनते हैं उनके ऊपर जो गवर्नमेंट इंडिया का जो मिलिट्री डिपार्टमेंट होता है उनके सेक्रेटरी के तौर पर भी उनको यहाँ पर काम करना होता है। तो अभी ये के लिए हमारे मिलिट्री डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यहाँ पर बन गए हैं। एक कोइंसिडेंस यहाँ पर जनरल बिपिन रावत और लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान में यहाँ पर है जो मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पर जो दोनों के दोनों ही हमारे जो सीडीएस थे वो बिलोंग करते हैं 11 गोरखा राइफल्स से। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने 1981 से लेकर के 2021 तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं यहाँ पर दी हैं। इनका जन्म 18 मई 1961 को पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। हमारे देश के जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे वो भी उत्तराखंड से ही यहाँ पर बिलोंग करते थे। हमारे देश के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल, वो भी उत्तराखंड के जिले पौड़ी गढ़वाल से ही बिलोंग करते हैं। ये जस्ट मैंने आपको बता दिया है आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की बात की जाए तो इनकी जो पढ़ाई हुई है वो कोलकाता में हुई है, और 40 साल का 1981 से लेकर के 2021 तक इनको लंबा अनुभव है यहाँ पर सेना में काम करने का। अपने कैरियर के दौरान इन्होंने अंगोला में भी काम किया है इंडियन आर्मी की तरफ से। यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्सेज में ये शामिल थे, और जब ये रिटायर हुए हैं तो ईस्टर्न कमांड में कमांडिंग इन चीफ थे यहाँ पर। तो उस पद से यहाँ पर ये रिटायर हुए थे, और अभी इनको नियुक्त किया गया है यहाँ पर हमारे देश का दूसरा सीडीएस है। देखिए मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये यहाँ पर जनरल नहीं है, ये लेफ्टिनेंट जनरल हैं। ये एक 3 स्टार रैंक के अधिकारी हैं, और अब इनको 4 स्टार रैंक दी जाएगी क्योंकि जो सीडीएस की जो पोस्ट है वो एक 4 स्टार रैंक के अधिकारी की पोस्ट है। तो यहाँ पर देखिए सीडीएस का मेन काम होता क्या है, मैं आपको ये भी बता देना चाहूंगा। ये सीडीएस का मेन काम होता है जो हमारी सेनाएं हैं उनमें एक आम सहमति बनाना, और रक्षा मंत्रालय जो है उसमें, और प्रधानमंत्री जो है, ये जो सब चीजें हैं, रक्षा मंत्रालय हो गया, सेनाएं होगी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और प्रधानमंत्री, इन सब के बीच में जो सीडीएस होते हैं वो यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का यहाँ पर काम करते हैं। देखिए हमारे जो सीडीएस होंगे यहाँ पर वो 4 स्टार रैंक अधिकारी ही बनेंगे। 5 स्टार रैंक अधिकारी कभी भी यहाँ पर सीडीएस नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं, आपको मैं बताना चाहूंगा, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, एक मिलिट्री कूप जो हो जाता है बहुत सारे देशों में, जैसा अभी आपने चाइना में देखा, म्यांमार में देखा, उसका भी डर रहता है। तो सारी पावर जो है सीडीएस के पास ही ना चली जाए, एक सिंगल आदमी ही बहुत ज्यादा पावर में ना आ जाए। तो इसलिए यहाँ पर ये क्लोज ऐड किया गया था स्टार्टिंग में कि कोई 5 स्टार रैंक का अधिकारी सीडीएस नहीं बन सकेगा। और यहाँ पर अभी यहाँ पर ये अप्रूवल भी दे दिया गया है कि एक 3 स्टार रैंक का जो अधिकारी है वो सीडीएस बन सकता है। बाद में जब वो सीडीएस इलेक्ट हो जाएगा तो उसको यहाँ पर 4 स्टार रैंक यहाँ पर अधिकारी मान लिया जाएगा, उसको बना दिया जाएगा। अगर मैं आपको बता देना चाहूंगा तो हमारे देश की जो सेनाएं हैं उनमें आज तक 3 ऑफिसर्स ही, जनरल एम करियप्पा, श्याम मानेकशा और फील्ड मार्शल अर्जन सिंह, केवल 3 लोगों को ही 5 स्टार रैंक से यहाँ पर नवाजा गया था। ये मैंने आपकी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बता दिया गया है। देखिए 15 अगस्त 2019 को यहाँ पर लाल किले पर जब प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे थे तो उन्होंने बोला था कि हम यहाँ पर एक पद सर्जित करेंगे जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होगा, जो तीनों सेनाओं में यहाँ पर समन्वय बैठाने का यहाँ पर काम करेगा। और उसके बाद 1 जनवरी 2020 को देश को पहला सीडीएस यहाँ पर मिल गया था जिनका नाम था जनरल बिपिन रावत। बिपिन रावत रिटायर होने वाले थे, उससे कुछ दिन पहले ही उनको यहाँ पर सीडीएस बना दिया गया था। या अगर यहाँ पर आप बात करें लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की, तो इनका जो कैरियर है 40 साल लंबा, उसमें इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेना मेडल जैसे 5 मेडल भी यहाँ पर बन चुके हैं। अगर हम बात करें इस साल में जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो नियमों में बदलाव किए थे जिसकी वजह से लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सीडीएस बन पाए हैं, तो वो क्या है। देखिए 7 जून 2022 को 3 महीने पहले ही यहाँ पर गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया था कि कोई 3 स्टार व्यक्ति, जैसा ऑलरेडी मैंने बताया है, वो भी सीडीएस यहाँ पर बन सकता है। जब वो सीडीएस बन जाएगा तो उसको 4 स्टार रैंक यहाँ पर दी जाएगी, क्योंकि इंडिया की जो फोर्सेज हैं उनमें केवल 4 पद ही ऐसे बनाए गए हैं जहां पर 4 स्टार रैंक यहाँ पर रखी जाएगी। एक एयरफोर्स चीफ जो होंगे वो 4 स्टार रैंक के अधिकारी बन सकते हैं, आर्मी चीफ जो है 4 स्टार रैंक अधिकारी बन सकता है, और यहाँ पर नेवी चीफ जो है 4 स्टार रैंक अधिकारी बन सकते हैं, और हमारे जो सीडीएस होंगे वो 4 स्टार रैंक यहाँ पर बन सकते हैं। हालांकि हमारे इस टाइम के जो अभी जो आर्मी चीफ है वो एक 3 स्टार रैंक अधिकारी हैं।
ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैक्सिमम 4 ही यहाँ पर पोस्ट की क्रिएट की जा सकती हैं भारतीय सेनाओं में 4 स्टार रैंक के ऑफिसर्स के लिए। और यहाँ पर ये ऐड किया गया था कि अगर कोई लेफ्टिनेंट जनरल है, वाइस एडमिरल है, एयर मार्शल है, एयर चीफ मार्शल है और ये जनरल है, तो वो भी यहाँ पर सीडीएस की जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनकी जो मैक्सिमम एज है वो 62 ईयर्स यहाँ पर होनी चाहिए। और लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की जो एज है अभी वो 61 ईयर्स यहाँ पर है। और यहाँ पर सीडीएस जो पद है उस पर आपकी मैक्सिमम एज 65 ईयर्स हो सकती है। अगर आपकी एज 65 ईयर्स से ज्यादा है तो आपको यहाँ पर पद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि जो सीडीएस का जो पद है इसकी जरूरत क्या है, देखिए 1962 का जब चीन के साथ युद्ध हुआ तो उसमें यहाँ पर सबने एक बात बोली थी कि अगर हम अपनी एयरफोर्स का यूज यहाँ पर हम करते तो यहाँ पर हम युद्ध जीत जाते। हम अपना बहुत सारा जो जमीन थी हमने चीन के हाथों गवा दी। क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या था, 1962 का जब युद्ध हुआ उस टाइम पे चीन ने यहाँ पर तिब्बत में कब्जा किया था और जो चीन के जो एयरफोर्स के बेस थे वो चीन में ही थे। तब तक तिब्बत में चीन का कोई भी एयरफोर्स नहीं था, तो कई हजार किलोमीटर दूर से चीन की जो एयरफोर्स है वो लड़ने के लिए यहाँ पर नहीं आ सकती थी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एयरफोर्स चीन का नहीं था। उस टाइम पे अगर हम अपनी एयरफोर्स को यूज करते तो चीन की जो मिलिट्री थी उसको यहाँ पर पीछे धकेला जा सकता था और उल्टा हम बहुत सारा एरिया जो था कैप्चर कर सकते थे। लेकिन उस टाइम पे भारत के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं एयरफोर्स का यहाँ पर बिल्कुल भी यूज नहीं करूंगा, ये जो युद्ध होगा यहाँ पर आर्मी के बीच में ही होगा। तो उस टाइम पर यहाँ पर देश ने बहुत नुकसान झेला था, क्योंकि एयरफोर्स और आर्मी के बीच में कोई कॉम्बिनेशन नहीं था। एयरफोर्स खड़ी देखती रह गई थी और आर्मी ने यहाँ पर लड़ाई लड़ी थी। तो ऐसा यहाँ पर भविष्य में ना हो, ऐसी चीजों से बचने के लिए यहाँ पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है ये पद क्रिएट किया गया है। 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री थे तब कारगिल युद्ध हुआ था और कारगिल युद्ध में भी ये देखा गया कि एयरफोर्स और आर्मी के बीच में जो तालमेल था वो सही नहीं था। अगर तालमेल सही होता तो हमारे उतने सैनिक शहीद नहीं हो पाते होते थे यहाँ पर जितने की हुए थे। और उस टाइम पे आपने देखा होगा कि अमेरिका से हमने यहाँ पर ग्लोबल पोजीशन जीपीएस जो है उसकी हेल्प मांगी थी कि आप हमको जीपीएस का एक्सेस दीजिए, हम यहाँ पर पता करना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया है उसके ज्यादा सोल्जर्स यहाँ पर कहाँ हैं। तो अमेरिका ने उस टाइम पे भारत को बोल दिया था कि हम आपको जीपीएस का यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर हेल्प नहीं करेंगे। हम उल्टा उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, ये आप सभी यहाँ पर जानते ही हैं। इसके अलावा सीडीएस की अगर भूमिका की बात की जाए तो सीडीएस एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेंगे, लेकिन ये किसी भी जनरल को यहाँ पर ऑर्डर यहाँ पर नहीं दे सकते हैं। ना ही ये आर्मी चीफ को ऑर्डर देंगे, ना ही नेवी चीफ को, ना ही एयरफोर्स चीफ को यहाँ पर युद्ध में जाने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। उनको जो ऑर्डर मिलेगा वो डिफेंस मिनिस्ट्री और प्रधानमंत्री की तरफ से ही यहाँ पर मिलेगा। 18 से 22 अक्टूबर तक यहाँ पर गुजरात में होने वाला है डिफेंस एक्सपो, जिसमें दुनिया भर की कंपनीज आएंगी और शोकेस करेंगे कि वो भारत को कैसे देखती हैं, भारत में क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग वो करना चाहती हैं, फ्यूचरिस्टिक जो वेपन्स एम्यूनिशन होंगे। तो उससे पहले ही हमारे देश को मिल गया है अपना दूसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो इससे कहीं ना कहीं मनोबल एक वो यहाँ पर डेवलप होता है, स्टेबिलिटी जो है वो यहाँ पर फील होती है कंपनीज को भी। तो और ज्यादा यहाँ पर मेक इन इंडिया का जो डिफेंस इनिशिएटिव है वो भी यहाँ पर और ज्यादा यहाँ पर सक्सेस हो सकता है। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो का। इससे पहले मैंने जो वीडियोस डिफेंस से रिलेटेड बनाई है वो वीडियोस भी बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, आप उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को यहां तक देखने के लिए शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।